नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सर सिरण बिहुन आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोये नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु शिक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं, और वहीं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज उसी रेणसाय ग्रंथ पर अपने प्रवचन को देते हुए अपनी देशना को देते यहाँ पर कहते हैं, ज्ञानियों, जब तक विवेक जागृत है, बुद्धि काम कर रही है, तब तक निर्णय कर लो। विवेक जागृत है, बुद्धि काम कर रही है, शरीर चल रहा है, जो करना उसका निर्णय अभी कर लो। विवेक शून्य हो जाओगे, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, शरीर काम करना बंद कर देगा, तब तुम यदि अपने कल्याण का निर्णय करोगे तो फिर कहते हैं अब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि आपको अपने कल्याण की भावना है, वास्तव में अंदर से आपको लगता है कि मुझे अपना कल्याण करना है, यदि ऐसा लगता है कि मुझे अपना कल्याण करना है, तो कहते हैं कि डाल से चूका बंदर और आषाढ़ का चूका किसान। डाल का चूका बंदर, आषाढ़ का चूका किसान, कोई काम का नहीं रहता। बंदर एक बार डाल से छूट जाए, उसके लोग उसको नहीं मिलाते, और यदि पहुंच जाए तो मार मार के और या तो मार ही देंगे, भगा देंगे। और आषाढ़ के मौसम में यदि किसान चूक जाए बोने से, अब पूरी साल बर्बाद हो उसके। यदि वास्तव में तुम्हें कल्याण की भावना है तो विवेक बुद्धि जागृत है, जब तक निर्णय कर लो कि क्या करना है, मुझे क्या करना है, कब मुझे कल्याण करना है, कितनी उम्र में मुझे कल्याण करना है, कितने वर्ष में मुझे कल्याण करना है, कौन सा समय है मेरे कल्याण का। यदि है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। आपको कहीं जाना होता तो निर्णय करके सोते हो कि सुबह उठना है, जाना है तो सुबह उठना है इतने बजे, और उसके लिए प्रसाद भी करते हो, या तो अलार्म लगा कर सो जाते हो, अथवा किसी से कह के सोते हो भैया हमको उठा देना, सुबह जाना है, अथवा स्वयं ही चिंता से उठ जाते हो। तीन बात होती हैं, या तो स्वयं ही चिंता से उठ जाते हो, अथवा अलार्म लगाते हो तो अलार्म बजता है तो उठ जाते हो, अथवा किसी से कह के सोते हो भैया
तुम जल्दी उठ जाते हो, हमको उठा देना। क्यों? क्योंकि हमको जाना है, ट्रेन है हमारी, किसी को लेने जाना है, किसी को छोड़ने जाना है, ट्रेन है, तो हम चिंता से उस हिसाब से एडजस्ट करके चलते हैं। ऐसी यदि अपनी कल्याण की भावना है तो निर्णय कर लो, नहीं तो ऐसा ना हो चिड़िया चुग गई सारा खेत और खेत में रह गई रेत ही रेत, फिर कुछ ना हाथ में आए, कुछ हाथ में नहीं आए। पता नहीं ये मस्तिष्क कब विक्षिप्त हो जाए। आचार्य कह रहे हैं जैसे मशीन है, गाड़ी मशीन है, फैक्ट्री में लगी मशीन है, घर में लगी मशीन है, कब बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं, चलते चलते बंद हो जाती है। आपकी घर की वस्तु चलते चलते रुक जाती है। जैसे चलते चलते घर की मशीनें अचानक रुक जाती हैं, कोई भरोसा नहीं था कब रुक जाएगी, ऐसी शरीर भी एक मशीन है। शरीर एक मशीन है, मशीन। ये शरीर की मशीन कब रुक जाए, ये दिमाग की मशीन कब रुक जाए और दिमाग काम करना बंद कर दे। आयु के निकट आते समय, वृद्ध अवस्था के जैसे जैसे निकट आते हैं, दिमाग की मशीन पुरानी होती जाती है। आप देखो काम करना बंद कर देती है, भूलना चालू हो जाता है, अब याद नहीं रहता। कई लोग बोलते हैं महाराज जी अब याद नहीं रहता, पहले तो बहुत याद रहता था, लेकिन अब वृद्ध अवस्था में याद नहीं रहता, कुछ भी भूल जाते हैं। कोई कुछ काम का बोलता है, कुछ कार्य का बोलता है, इधर बोला उधर भूल ही जाते हैं, अरे ये करना था। चलते फिर कहने में सटे आ गया व्यक्ति, बुढ़ा सटे आ गया। ये सटे आ गया क्या? सटे आ गया बुढ़ा, ना समय देखता ना कुछ देखता, कुछ भी करने लगता है, कहीं भी कुछ भी बोलने लगता है। 60 साल के बाद सठियाने की उम्र आ जाती है। 60 के बाद किसकी? सठियाने की उम्र आ जाती है। तो सठिया गया बुढ़ा, सठिया गया। कब ये बुद्धि सठिया जाए, उल्टे सीधे काम करने लगूं, तो अंतिम समय आते आते तक तो बिल्ली जीव हैं, बिल्ली पुण्यात्मा जीव हैं जिनकी विवेक बुद्धि काम करती रहे। नहीं तो बिस्तर पर पड़ जाते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है, कहाँ लघु शंका कर रहा है, दीर्घ शंका कर रहा है, कुछ भी हो नहीं रहता, बिस्तर पे ही लघु शंका हो जाती है। अपने शरीर का कंट्रोल खो देता है व्यक्ति, शरीर का कंट्रोल खो देता है, मुंह से लार थूक टपकने लगती है, शरीर का मल कभी भी निकल जाता है, भोजन करता है तो उल्टी कर देता है, कुछ भी कर देता है, मतलब शरीर की मशीन खराब होने लगती है और व्यक्ति का बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देता है। कई लोग घिसट घिसट के मरते हैं ऐसे, बड़ी बुरी मौत हुई, बड़ी बुरी गत हो गई बुढ़ापे उसकी, पागल सा हो गया था, अपने ही मल को आदमी उठाकर खाने लगता है, अपने ही मल को अपने हाथ से उठाकर खा लेता है, ऐसी बुद्धि हो जाती है, ऐसी बुद्धि हो जाती है। अंतिम समय में बिल्ले जीव हैं जिनकी बुद्धि काम करती रहे। कब विवेक भाग जाए? जब तक विवेक काम कर रहा है तब तक विभाव का विवेक कर लेना, सम्यक निर्णय कर लेना कि मुझे करना क्या है। यदि कल्याण करना है तो अभी समय है, कल्याण करना है तो अभी समय है, कर लो। बाद में फिर तुम कहोगे तो समय निकल चुका है, अब मरे पड़े हुए हैं आधे अधूरे, अब करो कल्याण इनका, लेके पहुंच जाओ महाराज के पास। आधे अध मरे, होश ही नहीं है, बुद्धि विवेक ही नहीं है, अब उनको पकड़ा दो तुम पीछे और उनको कमंडल। पहले ही तो करा देते, कल्याण की भावना थी तो। मालूम नहीं कब विवेक क्षीण हो जाए,
वे महान पुण्यात्मा जीव है जो अंतिम सांसों तक विवेक के साथ जी लेते हैं। वे महान पुण्यात्मा हैं जो अंतिम सांसों विवेक के साथ जी लेते हैं, जो अंतिम सांसों तक संयम का पालन कर लेते हैं, वे दीर्घ पुण्यात्मा हैं। एक तो वे जो विवेक के साथ जी लिए और दूसरे वे जिन्होंने संयम लिया था तो अंतिम समय तक संयम के साथ जी पाए। कोई व्रत नियम लिया नहीं तो क्या होता है, बच्चे तुड़वा देते हैं। तबीयत खराब हुई आपकी, आपका रात्रि भोजन का त्याग था, रात में पानी पीने का, खाना खाने का सबका त्याग था, लेकिन अब तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर कह रहा है इनको ये दवाई खाना पड़ेगी, खड़े तो अब तुम तो पड़े हो बेहोश, हाँ लगा दो, तुम तो खिला दो, बाद में देखेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपका त्याग है क्या है। अंतिम समय तक संयम के साथ जीवन चले, ये दीर्घ पुण्यात्मा जीवन, नहीं तो सारे नष्ट हो जाते हैं। ये रात में भी डॉक्टर ने बोला दवाई खिलाना है तो कुछ खा के खिलाना है, तो खिलाना पड़ेगा कुछ। नहीं भी खाना चाहे अब शांत रहो, कल ही तुम्हारी बहुत सुन ली, खाओ शांति से, ऐसे डांट के उसके। अथवा सोले का भोजन करता था पूरी जिंदगी, तो सोले का भोजन किया, अब बिस्तर में पड़ गए, अस्पताल में पड़े हैं, होश ही नहीं है, तो काय का सोला, काय का क्या। जो आया बाजार से ही मंगा के बिस्कुट खिला दी, उसको तो दवाई खिलानी थी ना, तो बाजार से बिस्कुट लाए, दूध के साथ डाले, उसको खिला के फिर दवाई खिला दी। उसे खुद ही उसे नहीं क्या खा रहा है, वो स्वयं को उस नहीं है। और इतना कौन सोला का करेगा, पूरा कपड़ा बदल गया अस्पताल में, सो खिला दिया। तो बिरले ही पुण्यात्मा जीव हैं जो दीर्घ पुण्यात्मा, जिनका श्वास तक, अंतिम श्वास तक संयम का पालन होता रहे। नहीं छूट जाता है, छूट जाता है। घर में देख लो आप, जो प्रतिमाधारी माताएं जो हैं, जब तक उनके हाथ पैर चलते हैं तब तक तो उनकी प्रतिमाओं का अच्छे से पालन होता है, और जो उनके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं फिर उनकी गति दुर्गति होने लगती है, क्योंकि मुंह बंद हुआ नहीं, हाथ पैर बंद हो गए। दुर्गति क्यों होती है? बुढ़ापे में यदि किसी को अपनी दुर्गति नहीं करना, तो जैसे जैसे हाथ पैर काम करना बंद करते जाएं, वैसे मुंह भी काम करना कम कर दे तो दुर्गति नहीं होगी। हाथ पैर तो चलते नहीं है, हाथ पैर तो चलते नहीं है, हाथ पैरों ने तो काम करना बंद कर दिया, लेकिन मुंह ने काम करना बंद नहीं किया। ऐसे बुजुर्ग, ऐसे वृद्ध जिनके मुंह चलते रहते हैं सुबह से, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा करो वैसा करो। अरे कर तो रहा है सामने वाला तुम्हारे लिए, जो कर रहा है उसमें खुश होकर जैसा उसने दे दिया वैसा खा लो, जैसे उसने रख दिया वैसा ले लो, थोड़ा सा खुद हाथ से उठा के ले लो। तुमसे नहीं बनता तो शांति से बैठ रहो, पर मुंह चलाना बंद नहीं हुआ, उलाहना देना बंद नहीं हुआ, ताने देना बंद नहीं हुआ, लेकिन शरीर से काम करना बंद हो गया। अब सामने वाला कहता है एक तो तुम कुछ करते नहीं हो, बैठे रहते हो, बैठे रहते हो, करते कुछ नहीं हो, मुंह चलाते हो पूरा, ये नहीं हुआ वो नहीं, कमियां निकालना आना है। तो ऐसे वृद्धों का सम्मान खत्म हो जाता है। फिर बहू बेटा भी फिर उनका धीरे धीरे सम्मान करना खत्म कर देते हैं। जो वृद्ध मौन रहते हैं घर में, जो मिल गया चुपचाप भोजन किया और अपने कमरे में, बस मंदिर में, भगवान के पास, घर गए तो अपने कमरे में, निकले भोजन के लिए, निकले भोजन किया, थोड़ा दो चार आपस का देख लिया और अपने कमरे में बंद। ऐसे वृद्धों का कभी अपमान नहीं होता घर में। वो जो 24 घंटे वो हॉल में बैठे हुए हैं, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, पूरी हिसाब किताब की डायरी लेके बैठे हुए हैं। जाना कहीं है नहीं है, सिर पर वजन भर के बैठ गए और फिर हर चीज़ का हिसाब भी रख रहे हैं, टोका टाकी भी कर रहे हैं। तो ऐसे वृद्धों का सम्मान घट जाता है। वे माता पिता अपने घर में बहुत सुखी रहते हैं जो घर में मौन रहते हैं। तुम्हें करना है, अब सौंप दिया ना, घर सौंप दिया बच्चे को चाबी सौंप दी, घर सौंप दिया, व्यापार सौंप दिया, अब निर्णय उसको लेने दो, वो जो करे सो ठीक। आप तो बस भोजन करो
और अपने कमरे में भजन करो, भोजन करो और कमरे में भजन करो। कभी भी आपका घर में अपमान नहीं होगा, बल्कि घर के बेटा बहू कहेंगे ऐसे माँ सास ससुर तो, ऐसे माता पिता तो सबको मिलना चाहिए। अब माँ आवाज बंद हुई नहीं है, शरीर बंद हो गया और बैठी बैठी चिल्ला रही बहू पे, अच्छे से नाश्ता नहीं बनाया, अच्छे से खाना नहीं बनाया, ऐसा नहीं किया, वैसा किया, ऐसा कर दिया। तो ठीक है, एक दिन उठा के पटक देगी तुम्हारे ऊपर, कर लो तुम्हें। इतने नुक्स निकालते हो, इतने नखरे करते हो, इतने, तो ये पड़ा है धर्मशाला, तुम्हें दिखा सो कर लो, हम अपने पास और काम है हमारे। वो जिन्होंने कुछ नहीं, भोजन का समय हुआ, बुलाने पर भोजन किया और भोजन करके चुपचाप शांति से जैसा था वैसा भोजन कर अपने कमरे में वापस चले गए। कभी भी ऐसे वृद्धों का अपमान नहीं हो सकता, विश्वास मानो। अपमान उन्हीं का जो रो रहे ना, अरे बेटा बात बहू ऐसा कर रही, हम बहू, अरे तुम भी तो देखो कैसा करते हो तुम घर में। बहू ने तो बाद में किया है, पहले तुमने किया है। बहू ने तो बाद में आपका अपमान शुरू किया है, लेकिन पहले आपने इतने ताने मार चुके हो, आप उसको इतना सुना चुके हो, अब कह रहे हो कि वो हमारा अपमान कर रही है। स्वयं ही ऐसे रहते कोई अपमान ही नहीं कर पाता। तो आचार्यवन कह रहे हैं सम्यक बात को सम्यक सोचने वाले, सोचने का भाव आने लग जाए, बस समझ लेना कि मेरे, सम्यक बात को भी असम्यक सोचने का भाव आने लग जाए तो समझ लेना कि मेरे पाप का उदय चल रहा है। अच्छी बात को भी गलत व्यक्ति वे में ले ले, अच्छी बात में भी गलत अर्थ निकाल ले, तो समझ लेना इसके पाप का उदय चल रहा है। और जो सम्यक बात में सम्यक अर्थ निकालता है, असम्यक बात में भी जो अपने सम्यक अर्थों को निकाल के नहीं बाकी को छोड़ देता है, समझ लेना इसके पुण्य का उदय चल रहा है। आप अपनी विचारधारा से, आप अपने परिणामों से अपने पुण्य पाप को पता कर सकते हो। किसी से पूछने मत जाना मेरा पुण्य का उदय चल रहा है, पाप का उदय चल रहा है। आपके परिणाम कैसे हो रहे हैं? आपके परिणाम सम्यक बात में भी असम्यक खोजने के हो रहे हैं तो पाप का उदय चल रहा है। यदि आपके परिणाम सम्यक बात में सम्यक के हो रहे हैं, असम्यक बात में भी सम्यक ढूंढकर बाकी शेष को छोड़ने के हो रहे हैं, तो समझ लो आपका परिणाम पुण्य का चल रहा है। ज्ञानी फूल झड़ने लगते हैं, फल आने लगते हैं। एक वृक्ष पर फूल झड़ते हैं तो क्या आता है? फल आते हैं। और जैसे जैसे फल बढ़ता है फूल वैसे वैसे झड़ता चला जाता है। देखा केले का फूल कितना सुंदर होता है? केले का फूल देखा कभी? लेकिन जैसे जैसे केले आते हैं वो फूल मुरझाने लगता है। सबसे बड़ा फूल होता है, फूल मुरझाने लगता है। सबसे बड़ा कोई पुष्प है तो केले का होता है। सबसे बड़ा कोई फूल होता है केले का होता है। जैसे अंदर छोटी छोटी कतली लगने लगती हैं वह फूल झड़ने लगता है, वो फूल झड़ने लगता है। जब कर्म का फल आने लगता है तो पुण्य के भी फूल झड़ने लगते हैं। ऐसी समझ लो, जब पाप कर्म को उदय आता है, पाप कर्म का फल आता है तो पुण्य के जो फूल लगे हैं ना वे झड़ने लगते हैं। और जब पुण्य का उदय आता है तो जो पाप के फूल हैं वो झड़ने लगते हैं। पहले तो खूब पैसा था, अब क्या हुआ? अब पाप उदय आ रहा है तो पुण्य का जो फूल था वो धीरे धीरे झड़ने लगा और आदमी को घाटा लगने लगा, गरीबी में आ गया। जब कर्म का फल आने लगता है तो पुण्य का फूल भी झड़ने लगता है। ज्ञानी, जब तेरे मोक्ष का फल लगेगा तो पुण्य पाप दोनों के फूल झड़ जाएंगे। संभल कर रहने की आवश्यकता है, संभल कर रहने की आवश्यकता है जितनी है, संभल कर विचार करने की आवश्यकता है उससे क्या अधिक है, कहीं अधिक है। संभल कर रहने की आवश्यकता है और उससे अधिक कभी है तो संभल कर विचार करने की आवश्यकता है। जिसने विचारों को संभाल लिया उसने भव को संभाल लिया। जिसने विचारों को संभाल लिया उसने अपने भव को संभाल लिया।
उसने अपने आचार को संभाल लिया, और जिसने अपने आचार को संभाल लिया उसने अपना कल्याण कर लिया। विचार और आचार दो चीज होती हैं। विचार और आचार, जैसा होता है हमारा विचार वैसा बनता है हमारा आचार। पहले आचरण विकृत नहीं होता कभी भी, आचरण पहले कभी विकृत नहीं होता, पहले विचार विकृत होते हैं। पहले आचरण विकृत नहीं होता, पहले विचार विकृत होते हैं। जब विचार विकृत हो जाते हैं तब आचरण पर ही विकार पड़ता है। कभी आप पहले गाली नहीं देते, पहले आप अंदर में भाव पैदा कर लेते हैं बुरे, सामने वाले के प्रति बुरे परिणाम करते हैं, उसके बाद फिर आपका जो सज्जनपना था वो खत्म होता है। सज्जनपन रूप जो आचार था आपका वो पहले खत्म नहीं होता, पहले आपके सज्जनपन रूप जो विचार हैं पहले वो खत्म होते हैं। जब विचार खत्म हो जाते हैं तो फिर जिस व्यक्ति को जिससे कभी आप गाली दे के बात नहीं करते थे या कभी आपके मुख से गाली नहीं निकलती थी, आप उसको भी गाली देना प्रारंभ कर देते हो, उसको ही अपशब्द बोलना शुरू कर देते हो। तो कह रहे हैं जिसके विचार पवित्र होंगे उसका आचार पवित्र होगा, जिसका विचार पवित्र होगा उसका आचरण पवित्र होगा। पर विचार पवित्र कैसे होगा? जिसका भोजन पवित्र होगा, जिसका भोजन पवित्र होगा उसके विचार पवित्र होंगे, और जिसके विचार पवित्र होंगे उसका आचरण पवित्र होगा। इसलिए हमारे आगम में भोजन शुद्धि की विशेष ध्यान रखा गया। हमारे आचार्यों ने भोजन शुद्धि का विशेष ध्यान रखा है। हर समय हर कहीं नहीं खा लेना कुछ भी, हर समय हर कहीं हर कुछ नहीं खाना। समय पर नियत स्थान पर प्रासुक द्रव्य का ही सेवन करना, निरामिष और प्रासुक द्रव्य होना चाहिए। भोजन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो आचार शुद्ध होगा। जिनकी भोजन शुद्धि नहीं है उनके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते। व्याख्यान के प्रवचन अच्छे हो सकते हैं, व्याख्यान के प्रवचन अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, लेकिन अंतरंग का परिणाम वो अच्छा नहीं होगा। अहिंसा की बातें करने वाले लोग भी मांस खाते देखे गए, मांस खाते देखे गए। उनका आचरण ही भोजन शुद्ध नहीं, उनका विचार शुद्ध नहीं है, तो फिर उनका आचरण भी शुद्ध नहीं होगा। जिनके विचार संभले होते हैं उनके आचार संभल पाएंगे, जिनके विचार नहीं संभले हैं उनके आचरण कभी नहीं संभल पाएंगे। विचार संभालिए और अपनी स्वतंत्र सत्ता का वेदन कीजिए। विचार संभालो और मैं भी जीव हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, मेरा भी अस्तित्व है, ऐसी अपनी स्वतंत्र सत्ता का वेदन करो। अभी तो हमको अपनी सत्ता का वेदन ही नहीं है। हमें तो बेटे के लिए, पोते के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, बस इन्हीं के लिए लगे रहते हैं। सुबह से शाम किसके बारे में सोचते हैं? इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। कभी व्यापार के बारे में सोच रहे, व्यापार अच्छा रहेगा तो भविष्य में बेटे को बढ़िया तकलीफ नहीं होगी, आराम रहेगा। पोता अच्छा सा पढ़ लेगा तो उसको नौकरी अच्छी लग जाएगी, उसको अच्छा रहेगा। इस तरह से हम सबके बारे में सोचते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक परिवार के सदस्यों के बारे में, घर के लोगों के बारे में, इसी बारे में सोचते हैं। कभी बैठकर शांति से अपने बारे में सोचते ही नहीं है कि मैं भी तो एक जीव हूँ। अरे इस जीव का कल्याण हो, इस जीव का कल्याण हो, इस व्यक्ति का कल्याण हो, इस व्यक्ति का कल्याण हो। बस सबके कल्याण का भाव तो रहता है, लेकिन कभी अपने कल्याण का भाव नहीं रहता। ओ शांतिलाल जी, सो रहे के सुन रहे? सुन रहे, सुनते रहना।
लालचंद जी, लालचंद ही है ना आप? हाँ, कपूर जी, कर लो निर्णय अब। जो अपनी स्वतंत्र सत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं, वे पाखंड में उलझकर पर के भावों में लीन होकर निज की स्वतंत्र की सत्ता को के विवेक को खो देते हैं। स्वतंत्र वस्तुत गुण का विचार कीजिए। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है, मेरा वस्तुत्व स्वतंत्र है, मेरा प्रमेयत्व स्वतंत्र है, मेरा चेतना स्वतंत्र है, मेरा ज्ञायक भाव स्वतंत्र है, मेरा अगुलत गुण स्वतंत्र है, मेरे सभी गुण स्वतंत्र हैं। मैं पर से परतंत्र नहीं हूँ, इसलिए मुझे स्वयं का भी कल्याण करना है। इसका निर्णय सुमेर जी कर लो। अब करना है कल्याण हमें अपना। अब कब तक हम दूसरों के लिए जिएंगे? कब तक जियोगे दूसरों के लिए? कोई तो समय होगा अपने लिए जीने का। एक माँ बोल रही थी, बहुत जी लिया घर के लिए, अब तो खुद के लिए जीना है। ना धर्म, सास ससुरा पति बच्चों की सेवा करी, लेकिन धर्म कभी नहीं किया। बस यही लगा रहता था, मंदिर से जाएं, जल्दी से नाश्ता पहले उठे, सो चाय दिया, फिर मंदिर आए तो भागा दौड़ी यही लगी रहती है कि अभी ससुरा आने वाला है, सास आने वाली है, पति आने, उनको नाश्ता तैयार करना है। फटाफट नाश्ता तैयार किया, 10 साढ़े 10 बज गया, खिलाते खिलाते सब गए, खुद खाए, थोड़ा सा रेस्ट किया। 12 बजे से अब खाना सबको देना है, तो इसकी चिंता में तो आहार देने नहीं आ पाए कभी। क्यों? 12 बजे से खाना बनाना है, ये करना है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं 10:30 से एक आधा घंटे का 11 का, फिर क्योंकि फिर काम में लगना है, तो फिर घर के 12 बजे से फिर खाना बनाना सीखा। 1-1:30 बजे तक बनाया, फिर सबको खिलाया, वे सब खा के गए। 2 बजे सो 3 बजे फिर चाय बना के देना है। सो फिर सोचते हैं क्लास में आए तो इनके सबके ससुरा का टाइम हो जाता है चाय पीने का। हाँ, सीधे सीधा बोलते हैं, ये ससुरा सांस नहीं लेने देता, चाय का टाइम हो गया, अब चाय बना के दो। 3 बजे चाय दो, चाय के साथ थोड़ा सा कोई नाश्ता भी दो। चाय कराया, नाश्ता कराया, अब जैसे सोचा थोड़ा आराम करें, 5 बजे फिर खाने का समय हो गया। अब ससुरा फिर आके बैठ गया, खा भी दो। अब फिर खिलाया, 6 बजे सोचा थोड़ा मंदिर चले जाएं, घूम फिर आएं, 8 बजे से फिर फरारी रात का, फिर कुछ खाने दो, फिर 10 बजे फिर चाय बना के दो। क्या जिंदगी रह गई। बच्चे आ जाते स्कूल से तो उनका करो, इधर से निपटे 2:30 बजे खा के, 2 बजे 2:30 बजे बच्चे आ गए, अब उनको करो तैयार, उनको खिलाओ भोजन, इधर शाम को ट्यूशन छोड़ने जाओ, लेने जाओ, ट्यूशन पढ़ाओ। क्या जिंदगी है, क्या जीवन है। पूरा समय दूसरे की सेवा में ही निकल जाता है पूरा, और इसमें भी थोड़ी बहुत कमी रह जाए, ना सास सुनाने से चूकती, ना ससुर सुनाने से चूकता। इतना करने के बाद भी थोड़ी कमी रह जाए, समय से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ी ज़्यादा आंख लग जाए, थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा देर हो जाए समय से, वे तो अपने बढ़िया मंदिर में पूजा पाठ करके आते हैं, लाओ दो नाश्ता, और थोड़ा सा भी 10-5 मिनट का ऊपर नीचे हो गया तो 4 बातें सुना देते। क्या करती रहती घर में दिन भर, कोई काम तो है नहीं तुम्हें। क्या जीवन है तुम्हारा? हाँ, क्या जीवन है? कभी सोचो अपने जीवन के बारे में, क्या जीवन है। हमेशा दूसरे की सेवा करते करते ही पूरा जीवन निकल गया, कभी अपने बारे में सोचने को ही टाइम नहीं मिला। जब अपने बारे में सोचने को टाइम मिला तब तक समय निकल चुका था। अब शरीर काम नहीं कर रहा। अब मन तो खूब होता है जाने का, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाते। मन तो खूब होता है जाने का, लेकिन भागा दौड़ी अब नहीं हो पाती। मन तो खूब होता है सब कुछ करने का, आहार देने का, लेकिन अब खड़ा नहीं रहा जाता।
अब समय तो बहुत है, क्योंकि अब बहुएं आ गई, पोते की बहू आ गई, तो घर में अब काम करने तो कुछ है नहीं है, लेकिन अब शरीर नहीं है। अब समय है, तो जब दांत थे तो चना नहीं थे, अब चना है तो दांत ही नहीं, अब दांत ही टूट गए, अब चबाओ कैसे चबाओगे। जब दांत थे तो चना नहीं थे, चना है तो अब दांत नहीं है। पहले शरीर था, भागा दौड़ी कर सकते थे, तो ध्यान ही नहीं दिया धर्म की ओर, बिल्कुल भी लगे रहे घर परिवार में। अब जब घर परिवार से निवृत्त हुए हैं तो अब शरीर ही काम नहीं कर रहा। आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हुआ। क्यों विमल जी? अब कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, दिखते नहीं है ढंग से, पैरों से चलते नहीं बनती। क्या कपूर जी, अब इतना सा चलने में कितनी देर लगा देते हैं यहाँ तक आने में? आप पहले भी ऐसी देर लगती थी क्या? अब सोचो, वो कपूर जी वहाँ से आते हैं, धीरे 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 चलते चलते 3 मिनट में यहाँ पहुँच पाते हैं। वो पहले 30 सेकंड नहीं लगते थे उनको आने में, और आज वहीं 3 मिनट लग रहे हैं। क्या हंसो, पांडुचेरी चल के तुम यहाँ तक आ गए, अब कहाँ जाना है? अब ना कोई आगे ना कोई पीछे। अब भी यदि अपना कल्याण नहीं कर पाए, अब तुमसे अभागा कोई नहीं होगा। जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए। एक जिम्मेदारी थी बेटे की माँ की, उससे भी निवृत्त हो गए। अब कोई आगे ना पीछे, और फिर भी यदि हम अपना कल्याण ना कर पाएं, अब हमसे अभागा कोई नहीं है। दूसरे के विचारों को सुनना इसका काम नहीं है, परंतु निर्णय लेना ये कर्ण इंद्रिय का काम नहीं है। निर्णय लेना विवेक का काम है। जो तत्व का निर्णय अरविंद देव ने किया, उसका निर्णय करके जीवन जीना। संसार में कितने पाखंडी लोग घूम रहे हैं, सबकी बातें मानने को तैयार हो जाओगे तो आपके जीवन की गति क्या होगी? सारे जगत की बातें स्वीकार नहीं करना। जगत जो भी बोलता है सच से हटकर बोलता है, असत्य ही बोलता है। जो महावीर को गाली देगा वह भी सत्य को ही दे रहा है, परंतु गाली देना सत्य नहीं है। अवस्तु में भी वस्तु की दृष्टि डालकर कर्म का बंध कर लेता है। देखो कैसे पंक्ति नाम की कौन सी वस्तु है? पंक्ति नाम की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, परंतु सारे लोग पंक्तिबद्ध बैठ जाएं, पंक्तिबद्ध हो जाएं, पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं। अनेक लोगों के समूह जहाँ एक और खड़ा हो गया, उसी का नाम पंक्ति है। लेकिन उसको खोजने जाओगे तो कौन सी वस्तु है? यहाँ कह रहे हैं कि कोई वस्तु असत नहीं है, हर वस्तु सत्य है। तो यदि कहा गया आसाम, आसाम नाम का कौन सा शहर है? आसाम नाम का क्या शहर है? आसाम नाम का कोई शहर नहीं। तो इसको कहोगे आसाम तो नलवाड़ी है। गुवाहाटी कहोगे आसाम, वो तो गुवाहाटी है। रंगिया को कहोगे आसाम, वो तो रंगिया है। आसाम नाम की कौन सी वस्तु है? कौन सी वस्तु है असम नाम की? कोई नहीं है। एक क्षेत्र के समूह का नाम असम है। एक क्षेत्र के में अनेक गांव हैं, उनका समूह इकट्ठा कर दिया है, उसके क्षेत्र को नाम दे दिया असम। तो ऐसे ही कह रहे पंक्ति नाम की कौन सी वस्तु है? पंक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है। समूह में लोग एक साथ खड़े हुए एक लाइन से, उसको कह दिया पंक्ति में खड़े हुए। एक पुरुष हट जाए तो कहाँ गई पंक्ति? पंक्ति संज्ञा अपने आप कौन सी वस्तु को दी है? जैन दर्शन की व्याख्या अलग है, जैन दर्शन क्रियाओं की व्याख्या अलग है। ज्ञानी जैसे पंक्ति नाम की स्वतंत्र वस्तु नहीं है, अपने निजी विचारों को ही कहना प्रारंभ कर देता है, उसका नाम पंथ बना लिया जाता है। पंथ नाम की वस्तु ही नहीं है। अच्छा जी, कहना ये चाहते हैं पंथ जैसे पंक्ति, प्रदेश, असम, इस नाम की कोई वस्तु नहीं है। समूह कर लिया तो वो वस्तु स्वीकार कर ली। ऐसी पंथ नाम की कोई वस्तु नहीं है। वो तो 4 लोग मिलकर एक विचारधारा को बना दिए,
बस हो गया पंथ। 4 लोगों ने मिलकर एक विचारधारा का विकास कर दिया, उस विचारधारा के अंतर्गत चलने लगे, तो कहने ये हमारा पंथ, ये तुम्हारा पंथ, ये तेरा पंथ, ये मेरा पंथ, ये तेरा पंथ, ये मेरा पंथ। ये पंथ नाम की वस्तु नहीं थी कोई, ये पंथ तो व्यक्तियों के विचार हैं, जिसने जैसा विचार को विकसित कर लिया और उसका विचार चल पड़ा, बस उसके नाम से पंथ चल पड़ा। यदि कोई वस्तु है तो वे 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं, 3 काल हैं, 6 लिस्याएं, ये वस्तु हैं। वस्तु में निजी विचार मिला देना, इसका नाम खोटे पंथ हैं। जो वस्तु स्वभाव की व्याख्या है वह अरहंत का सिद्धांत है। अरहंत के सिद्धांत में जीना सीखो। ये पंक्ति से लगकर किसी की पंक्ति को मत बढ़ाओ। आप विचार करो, किसी भी पंथ में आप जन्मे हो, किसी भी आमना में आप जन्मे हो, विचार करो, पंक्ति में बढ़कर भीड़ मत बढ़ाओ। ये पंथ भगवान महावीर स्वामी ने नहीं बनाए, ये पंथ भगवान महावीर स्वामी ने नहीं बनाए हैं, ये पंथ लोगों ने बनाए हैं। विचारधाराओं का समूह, उसका नाम पंथ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। आचार्यों ने कभी नहीं कहा अमुक पंथ मोक्ष मार्गा, अमुक पंथ मोक्ष मार्गा, कि 13 पंथ मोक्ष मार्ग है, कि 20 पंथ मोक्ष मार्ग है, कि 16.5 पंथ मोक्ष मार्ग है। कौन सा पंथ मोक्ष मार्ग है? किसी भी पंथ को मोक्ष मार्ग की संज्ञा नहीं दी गई है। ना 13, ना 20, ना 16.5, ना 36, कोई सा भी पंथ मोक्ष मार्ग नहीं है। ना कहान पंथ, ना सोनगढ़ पंथ, ना देवगढ़ पंथ, कोई भी पंथ मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। और जो इस मार्ग पर चलता है यही निर्गंत पंथ है। इसलिए आचार्यों ने कहा निर्गंतों को तो पंथ परंपराओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका तो एक ही पंथ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। यही पथ है, यही उनका पंथ है और यही उनका पथ है। इसके अलावा ना उनका कोई 13 पंथ है, ना उनका कोई 20 पंथ है। जो 13 और 20 में उलझ रहे हैं साधु, जो त्यागी व्रती साधु 13-20 में उलझ रहे हैं, वे अपने मोक्ष मार्ग के पंथ से दूर हो रहे हैं। संसार के ग्रस्तों के पंथों में उलझ गए, तो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी जो मोक्ष मार्गा का जो पंथ था, पंथ यानी रास्ता, उस पंथ से भटक गए। इसलिए कभी किसी साधु से मत पूछो महाराज जी कौन से पंथी हैं आप, कोई पंथी नहीं है, वो तो दिगंबर आप। साधु कोई आमना नहीं होती, ना 20 पंथी आमना, ना 13 पंथी आमना। जब भी दीक्षा लेते हैं ना तो संस्कार करते हैं, वहाँ 20 पंथी आमना नहीं बोलते, 13 पंथी आमना नहीं बोलते, वहाँ तो बोलते हैं कुंद कुंद आमना है, दिगंबर आमना है। बस कोई 13 पंथ आमना नहीं, कोई 20 पंथ आमना नहीं। इसलिए साधु किसी पंथ के होते ही नहीं हैं। साधु तो पंथ से रहित होते हैं, वो तो दिगंबर आमना से युक्त होते हैं। बस उनकी एक ही आमना है, ना 13 पंथ आमना है, ना 20 पंथ आमना है। कौन सी आमना है साधुओं की? दिगंबर आमना, कुंद कुंद आमना है। क्या? वही तो बता रहे हैं ना, साधुओं का पंथ नहीं होता, पर जो उलझ गए वे बेचारे इस पंथ से दूर हो गए, उलझ गए, इस पंथ से दूर हो गए। उनका पंथ तो है ध्यान अध्ययन करना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी तो सीधी बात कहते हैं, दानम पूजा मुखाम साव्या धम्मो। श्रावक का मूल धर्म है दान पूजा करना, और साधु का मूल धर्म है ध्यान अध्ययन करना। मुख्यतः ध्यान अध्ययन को होना चाहिए साधु के पास। फिर समय निकले बचे तो भैया अपना पूजा पाठ भी कर लो। यदि समय नहीं लिखे तो मुख्य काम क्या है, जैसे कहते हैं मुख और गौण 2 चीज़ होती है ना, ये अपन सेकेंडरी रखते हैं। बचेगा समय तो ये भी कर लेंगे, नहीं बचेगा तो ये तो पहले करना ही है। तो श्रावक के लिए कहा है तुम भैया ध्यान अध्ययन बाद में करना, पहले तुम्हारा काम है दान पूजा करना।
ऐसा ना हो कि साधु भूखा बैठा तुम कहे मुझे तो अभी ध्यान करना है, हम तो अभी ध्यान करेंगे, तो साधु क्या भूखा बैठा रहेगा क्या? दान कौन करेगा तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा पहला कर्तव्य है पहले दान दो। भगवान का अभिषेक कौन करेगा? तुम कह नहीं अभी तो ध्यान करना है, अध्ययन करना है। अरे अभिषेक कौन करेगा? फिर पूजा कौन करेगा? तो कह रहे हैं दान पूजा साव्या धम्मो, दान पूजा करना श्रावक का मुख्य धर्म है, पहला धर्म है। फिर उसके बाद समय मिले तो आप अध्ययन भी करो, ध्यान भी करो, कोई विकल्प नहीं है। निषेध नहीं कर रहे ध्यान अध्ययन करने का, तुम ध्यान नहीं कर सकते, अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन पहले जो मुख्यता है पहले वो करो, फिर उसके बाद आप ध्यान अध्ययन। ऐसे ही साधु के लिख रहे पहले आपका मुख्य है आपके अपने 28 कृतिक्रम का पालन करना, ध्यान, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ये सबसे पहले हैं। जैसे आपके 6 आवश्यक में दान, पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय से तप ये क्रम से दी गए, ऐसे ही साधुओं के 6 आवश्यक हैं, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, सामायिक, ये वंदना, स्तुति, ये साधु के आवश्यक हैं। वहाँ पर पूजा कोई आवश्यक नहीं दिया गया, भक्ति कोई आवश्यक नहीं दी गई, अभिषेक कोई आवश्यक नहीं दिया गया साधु के लिए। वहाँ तो दिया है वंदना, स्तुति, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, ये सब आवश्यक दिए गए, वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं आता। लेकिन श्रावक के लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, सीमित तप, दानश्चिति ग्रस्तानाम षटकर्माणि दिने दिने, वहाँ पर श्रावक के लिए पहले से कहा तुम देव पूजा करो, पहले तुम पूजा करो, स्वाध्याय करो, दान दो, ये सब करो, फिर बाद में देखेंगे। तो श्रावक के आवश्यक श्रावक के हैं, साधु के आवश्यक साधु के हैं। तो साधु को पहले अपने आवश्यक करना चाहिए, फिर समय मिले उन आवश्यकते, फिर आप खूब भगवान की भक्ति करो, खूब करो, कोई रोक नहीं रहा, मना नहीं कर रहा, पर अपने मुख्यता को मुख्य बना के रखो। श्रावक अपने मुख्य कर्तव्य को मुख्य बना के रखेगा और साधु अपने मुख्य कर्तव्य को मुख्य बना के रखेगा। इसलिए कहा कि साधुओं के पंथ नहीं होते, उनका तो एक ही पंथ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग का पंथ उनका पंथ है, उन्हें उस मोक्ष मार्ग पर चलना है। आश्चर्य तो तब होता है जब पढ़े लिखे लोग अपनी बुद्धि का व्यापार धन के टुकड़ों के लिए कर देते हैं। इनसे बड़ा अज्ञानी कौन होगा? दूसरे की बुद्धि से चलना, इससे बड़ा पागलपन जगत में दूसरा नहीं है। ये प्रज्ञा आपको मिली है, अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करो और सत्य का निर्णय करो। तुम ही अपने सत्य का निर्णय करो। आचार्यगण कह रहे हैं तुम्हें क्या करना चाहिए। जो अरिहंत देव ने कहा है वही ध्रुव सत्य है। सत्य सत्य कहना सत्य नहीं होता, वस्तु स्वरूप की सत्ता को स्वीकार करना इसका नाम सत्य है। तुम सही बोल रहे, तुम सही बोल रहे, तुम सही बोल रहे, ये कहने से सत्य नहीं होगा, उस सही बात को स्वीकार करने से सत्य होगा। सही तो बोल रहे लेकिन करेंगे हम वही जो हमें करना है। सही तो आप बोल रहे हो लेकिन करेंगे वही जो हमें करना है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सत्य सत्य बोलने से सत्य नहीं होता है। जब तक वस्तु स्वरूप की सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे तब तक सत्य के निकट नहीं पहुंच पाओगे। तीर्थंकर महावीर भी महावीर बन गए। महावीर तब बन पाए थे जब वे महावीर को भूल चुके थे, जब वे अपने राज अवस्था के वैभव को सबको भूले तब वे जाके महावीर भगवान बन पाए। जब तक महावीर के अंदर महावीर गूंजता रहता कि मैं महावीर हूँ, मैं महावीर हूँ, तिसला का पुत्र हूँ, सिद्धार्थ का पुत्र हूँ, मैं राजा हूँ, मैं महावीर हूँ, ऐसा जब तक चलता रहता तो कभी भी महावीर नहीं बन पाते। महावीर मिराज बनकर घूमते रहे और जिस दिन महावीर को भूल गए उस दिन वे महावीर बन गए। कर्म शत्रु को जीत करके सिद्धालय में बैठ चुके। जब तक मैं महावीर हूँ तब तक महावीर नहीं थे। सत्य को कहने में किसी को मत छोड़ना। अच्छा तो सीधी सीधी बात कहते हैं, सत्य कहने में कोई मत छोड़ो। असत्य बोलो नहीं लेकिन सत्य बोलने में चूको मत। जब तक हमें अभिमान रहेगा मैं ऐसा, तो आप कभी भगवान नहीं बन पाओगे। जब सब कुछ को भूल जाओगे, आचार्य का यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा सा मोक्षवति गच्छति।
जिसे मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती वही व्यक्ति मोक्ष जाता है। और जो मोक्ष की आकांक्षा करता रहेगा मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, तो जब तक ये मोक्ष जाने का रट लगा रहेगा तब तक तो मोक्ष नहीं जा पाओगे। जब मोक्ष जाने की रट का भी अभाव हो जाएगा, जब मोक्ष जाने की इच्छा का भी अभाव हो जाएगा, तब जाकर आप इच्छा रहित परमात्मा बन पाओगे। बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। कठिन है, कष्ट साध्य है लेकिन असाध्य नहीं है। आपका समय कल फिर आओगे। पर्याय रही तो यहाँ और चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान आगे क्या कहते हैं कि ये कार्य कष्ट साध्य तो है लेकिन असाध्य नहीं है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।